भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा करने को लेकर ग्रामवासियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने और पंचायत भवन का निर्माण रोकने और भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध प्लॉटिंग तालाब को पूर्ण रूप से नष्ट करने की शिकायत लेकर आज घाट पिपरिया के सरपंच और पंचों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी देते हुए संतोष तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में अटल जन्म स्मृति के दिन भूमि पूजन किया गया था और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास किया, किंतु कुछ समय बाद उमाशंकर द्वारा खसरा नंबर 259 रकबा 0.07 पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत कई बार ज्ञापन के माध्यम से की गई, परंतु भूमाफिया द्वारा खसरा गुंडागर्दी की दम पर कब्जा करके अटल जन्म स्मृति में पूजन हुए खसरे को ग्राम सचिव और सरपंच पति द्वारा दोबारा गौठन की जमीन पर स्कूल की बाउंड्री तोड़ बरगी थाने की पुलिस तथा जनपद की उपयंत्री द्वारा ग्रामवासियों और पंचों को बताकर कि महोदय का आदेश है और खसरा नंबर 356 से हम लेआउट करेंगे। ग्रामवासियों और पंचों के आदेश मांगने पर वो कहने लगे कि सरपंच पति और जिला पंचायत अतिरिक्त सीओ के कहने पर हम लेआउट डालने आए हैं। हम सभी ग्राम पंचायत वासी चाहते हैं कि यदि इन सभी अवैध कार्यों को जल्द नहीं रोका गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और यदि हमारे ऊपर कोई हमला होता है या किसी को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन रहेगा। जबलपुर से खबर। घाट पिपरिया में एक पंचायत भवन स्वीकृत हुआ था। कब हुआ था स्वीकृत? 25 दिसंबर को। पंचायत के खाते में 26 दिसंबर को राशि आ गई थी। ठीक है, तो पंचायत भवन कहाँ बनना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा डिसाइड करेगी ना। तो ग्राम सभा ने डिसाइड किया, उस स्थान पर लेआउट कराया गया, वहाँ लेआउट नहीं होने दिया गया। फिर दूसरा स्थान चयन हुआ, वहाँ भी लेआउट नहीं होने दिया। फिर तीसरा स्थान जहाँ पंचायत का खसरा नंबर है वह स्कूल के कैंपस में है, वहाँ भी लेआउट हुआ, वहाँ भी नहीं बनने दिया गया। तो एक्चुअली क्या है, पंचायत में ही गुटबाजी है। तो पंचायत भवन बन किसके लिए रहा है? पंचायत के लिए। बैठना किसको है? पंचायत को। सभा किसको लेना है? पंचायत को। तो डिसाइड कौन करेगा? पूरी ग्राम सभा ही करेगी ना। तो ये जो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ से तो एक आदेश केवल हुआ था सीओ जिला पंचायत सर के माध्यम से कि जहाँ पंचायत रेवेन्यू का जहाँ खसरा है वहाँ बने। अब सब जगह बिन संतोषी लोग रहते हैं, ये है कि नहीं हमको नहीं पता, इन पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अलग अलग गुटबंदी है, अलग अलग अपना व्यक्तिगत विरोध है, तो उस विरोध को यहाँ भंजारे आ रहे हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को, वास्तविकता यही है। और अगर आप चाहो तो खसरा नंबर मैं शेयर कर देता हूँ, वहीं पे बनाने का आदेश सीओ जिला पंचायत ने दिया था, तो इनको आपत्ति है। और आपत्ति है तो अगर नहीं बनाना चाहते पंचायत राशि वापस कर दे। कोई तालाब का भी जिक्र किया? तालाब का कोई इशू नहीं है, तालाब तो अमृत सरोवर का बना है, वह जहाँ बनना था बन गया। अब कब्जा करके आप कोई भी बैठा हो एक आदमी, तो भाई सरकार की जमीन में तो पानी का ही काम होगा ना, तो वही काम हो रहा है। अभी नहीं हुआ है कोई काम। ये जो तालाब का है वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड नहीं है, आप उनसे पता कर लीजिएगा। अभी हम लोग कोई तालाब नहीं बना रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि पुराना तालाब बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया और भूमाफियाओं के द्वारा। तो भूमाफिया का कब्जा का कौन देखेगा? रेवेन्यू देखेगा, ग्रामीण विकास से तो मतलब है नहीं। तो जहाँ जो टॉपिक है वहाँ पे जाना चाहिए उनको। तो ये हमसे संबंधित मुद्दा ही नहीं है। हमसे संबंधित मुद्दा पंचायत भवन है और हमारा अभी भी कहना है जिला पंचायत में कि ये पंचायत तय करेगी कि कहाँ बनना है। उनका कहना था पुलिस भेज रहे हैं आप? नहीं, हम कुछ ना भेज रहे हैं। हमारा कोई पुलिस अगर भेजे रहते तो कोई पत्राचार होता, कोई हमारा फ़ोन का कॉरेस्पॉन्डेंस होता। अब अगर विवाद होगा, पंचायत अगर मदद लेनी चाहे तो पंचायत तो स्वतंत्र निकाय है, पंचायत ले रही होगी। हमारे संज्ञान में ये विषय नहीं। हमारे संज्ञान में केवल इतना है कि सीओ साहब ने एक जहाँ पंचायत भवन का है उसका एक लेटर बना था कि यहाँ पे बनाया जा सकता है, गाँव वालों ने विरोध किया तो वहाँ पे रोक दिया गया। फिर दूसरी साइड ढूंढी गई, वहाँ भी परसों इंजीनियर गए थे तो वहाँ भी लेआउट नहीं होने दिया गया। बस इतनी सी बात है। विरोध कौन कर रहा है? अब इस पे हम नहीं टिप्पणी कर पाएंगे, क्या कि भाई हम तो जिला में बैठे हैं, जबलपुर जनपद तो हम पहले 10 साल 6-7 साल पहले थे, तो विरोध होगा कुछ आपस में, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और न इसमें कोई आपको पूछना चाहिए इनसे कि इसमें कोई पंचायत का पदाधिकारी है क्या जो आया है विरोध करने? ये तो पंचायत के लिए बन रही है ना, तो इसमें बैठना किसको है? ग्राम सभा तो कभी कभार होती है, बैठना तो पंचायत के लोगों को है।
तो पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी कहाँ चाह रहे हैं, ये भी एक चेक होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा सर ये विरोध का कि बार-बार ये चुनाव होता है पंचायत में, तो कभी एक गुट होता है, कभी दूसरा गुट होता है, कभी तीसरा गुट होता है, तो व्यक्तिगत होता है। मैं इनकी भी कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गुटबंदी है, आपस में हो सकता है पार्टी का भी हो, अपना नहीं, उसमें कोई ये है। थैंक यू। आज हम इसलिए जिला पंचायत में धरना दिए हैं कि जिला सीओ मनोज सिंह, जिला अतिरिक्त सीओ मनोज सिंह के पास हम 2-3 बार आ चुके हैं। ये आशब्द का ही प्रयोग करते हैं, और जबकि हमारे यहाँ 259 में, खसरा नंबर 259 में स्वामी अटल जी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन हमारे यहाँ की दुर्गा मरावी सरपंच, पंच लोग, हम भी पंडित जी हैं तो हमने भी पूजन कराया वहाँ, और भी गणमान्य नागरिक थे जिनके कर कमलों से उद्घाटन किया गया है। प्रस्ताव में चढ़ाया गया है। तो दुर्गा मरावी के पति मांगीलाल मरावी द्वारा उनका हितैषी एक पुत्र है, दत्तक पुत्र कहना चाहिए, उमाशंकर श्रीपाल, वो कब्जा करें, उनका ड्राइवर है। उस जगह को मांगीलाल मरावी नहीं बनाना चाहते हैं। सीओ से मनोज सिंह से इनकी पुरानी साँठ-गाँठ है, क्योंकि वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनसे अच्छी चलती है मनोज सिंह से। इनने दूसरा आदेश करवाया सीओ साहब से स्कूल बाउंड्री के अंदर, वहाँ हम लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने विरोध किया उसका, तो वहाँ से इनने अलग किया। अब जे चौथा पॉइंट मनोज सिंह ने हमसे मांगा कि तीसरा पॉइंट दो, तो वहाँ का जब हमने इनको खसरा दिया तो वहाँ भी वो मांगीलाल का दत्तक पुत्र उमाशंकर है, वो कब्जा करें वहाँ। तो इन लोगों की, मांगीलाल मरावी की और उमाशंकर की अतिक्रमण करके दुकान 5-7 ठो बनाई जा रही, वहाँ भी नहीं इन सीओ साहब ने किया। अब हमारा जहाँ परिक्रमा वासियों का, हम लोग बहुत दिनों से जगह छेड़ा बैठे हैं कि उसमें आप परिक्रमा वासियों के लिए कमरा बनाएंगे, जो हमारे यहाँ से रूट से निकलते हैं, उन लोगों के नाने रखने के लिए हमने बस वहाँ अभी सीओ साहब ने वहाँ आदेश करके उस 356 में खसरा नंबर, जहाँ की मरघटाई भी, वहाँ हम लोगों के पूरे मुर्दे जलते हैं, वहाँ इन लोगों ने जाके वहाँ नाप करा रहे, पुलिस को भेज देते हैं जी। तो हम लोग पुलिस से तो डरने वाले नहीं हैं ना इनसे भाई। ये मनोज सिंह लोग फ़ोन करके भेज देते हैं कि वहाँ जाइए, गांव वालों को दम दो और वहाँ नाप कर आएंगे। आप लोग कब तक बैठेंगे? हम लोग तो जब तक हमारा निराकरण नहीं होएगा। हम बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से सभी को कि हमारा जब तक निर्णय नहीं होगा, चाहे हम लोग यहाँ जान देना पड़े, तो जान देने के लिए भी तैयार है। ये जितनी जो जमीन है सरकारी, ये इस पे कौन कब्जा करके बैठे थे? उमाशंकर श्रीपाल, जहाँ ग्राम पंचायत बनना है। किसी ने तालाब में जाए, और इन्हीं ने सर पूर्व में कम से कम शासन का 60 से 70 लाख रुपया तालाब बनाता सन अंग्रेज़ों के ज़माने का। पुरुष आज भी खसरा नंबर 200 कितना है 77 में कुआं दर्शा रहे हैं, तालाब है, रोड से लगा हुआ है। इसी मांगीलाल मरावी ने तालाब को बेच दिया मुँह माफियों के द्वारा, और उसमें पूरा जीसीबी से अलग कर दिया तालाब की पूरी में। अंग्रेज़ों के ज़माने का तालाब हमारा, हम लोग पानी से मोहताज है। आप किसी भी अधिकारी को भेज दीजिए, कलेक्टर साहब या मंत्री लोग, पानी को बूंद बूंद से गऊ आदमी सब प्यासे मर रहे हैं। उसमें अधिकारी भी मिले? हाँ, इनसे अधिकारी लोग मिले मुँह माफियों से। मेरा रमेश तिवारी घाटपिपरिया, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद।